कई वर्षों की जलभराव की समस्या, नाला निर्माण पर क्षेत्रवासियों ने उठाए सवाल। लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। प्यारे के नगला पर नाला निर्माण को लेकर क्षेत्रीय जनता का फूटा आक्रोश। ठेकेदार की मनमानी के चलते बनाया जा रहा है नाला। दर्जन भर क्षेत्रवासियों ने नाले को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। क्षेत्रवासियों का आरोप, ठेकेदार की मनमानी के चलते चल रहा है नाला निर्माण का कार्य। क्षेत्रवासियों की आवाज क्या बन पाएंगे क्षेत्रीय पार्षद या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि? आगरा ताज नगरी के सोहल्ला प्यारे के नगला पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बरसों पुरानी जल भराव की समस्या को लेकर लोक निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर दर्जन भर महिलाओं के साथ क्षेत्रीय जनता के कार्य में बाधा डालते हुए लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं कि 30 फुट का रोड है, इसलिए ये नाला तो सीधा आना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते नाले को मोड़ दिया गया है और सड़क को सकरा कर दिया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ठेकेदार ने पैसे खाकर नाले को मोड़ दे दिया गया है, जिससे बगल में सटे रोड पर वाहन का आना जाना लगा रहता है। नाले के बराबर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहां लोग उस मंदिर को प्राचीन मंदिर भी कहते हैं। उस जगह लोग पूजा अर्चना करने भी जाते हैं और कई छोटे छोटे स्कूल भी हैं, जहां बच्चे पढ़ने भी जाया करते हैं। ये तिराहा कई क्षेत्रों के लिए भी निकलता है, जैसे कि मेहंदी के नगला, प्यारे के नगला, सोहल्ला, नरीपुरा में अगर नाला रोड के बराबर में आता है तो सड़क सकड़ी हो जाएगी और भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आगे चलकर कोई भी बड़ा हादसा होना संभव है, जिसको लेकर आज प्यारे नगला के क्षेत्रवासियों ने ठेकेदार की मनमानी को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत अपने जनप्रतिनिधियों से भी की है और लोक निर्माण विभाग से भी इसकी शिकायत हम करेंगे। अगर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आगे चलकर हम नाला निर्माण पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मौजूद रहे मुकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, केशव सिंह, ज्ञानेंद्र, आनंद, अमित सोनी, जगदीश प्रसाद, तोताराम, गंगा सिंह, विनोद, बनवारी, संजू, वासुदेव, समस्त प्यारे के नगला के लोग मौजूद रहे। GBN 24 न्यूज़ के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि यहाँ रोड सकड़ों करते आ रहे हैं और देखो बच्चे हैं, रोड का सामना त्राय आए, त्राय पे चौड़ाई होनी चाहिए कि सकड़ाई होनी चाहिए? तुम मुझे बताओ, चौड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताया जा रहा नजदीकी क्षेत्र में आपका एक स्कूल भी है, मंदिर भी है, तब भी नाला सकरा हुआ लेके चल रहे हैं लोग। तभी तो मैं कह रहा कि अब तो बच्चा पढ़ने के लिए जाएंगे तो रोड पर भागने चलेंगे कि बच्चा देखेंगे? एक स्कूल नहीं है, तीन स्कूल है और मंदिर भी है, तो नहीं कुछ चौड़ाई ना एरिया में। तो आपने ठेकेदार के आगे जो ठेकेदार हैं जो नाला लोक निर्माण विभाग से बात बात की आपने? हम पे। अच्छा, क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं कि तुम्हें क्या नाला खुद रहा है, तुम्हें चौड़ाई चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं कह जाओ चौड़ाई चाहिए, नाला काम सीधा कर ले जाओ, हमें पता जाओ जाओ कर ले सकड़ाई बाल का जापा चलाएंगे नाले। कोई शिकायती पत्र आपने क्षेत्रीय पार्षद जी को दिया? विधायक को दिया। विधायक को दिया है और सुनाई करते। अब आप क्या चाहते हो? हम तो जो काम तो चौड़ा होना चाहिए रोड हमारा, नाला बेसा अगर नहीं हुआ तो उसके बाद तो रोक दो बेसा, हम डीएम के पास जाएंगे। क्या मामला है? पूरा मामला बताएं। ये सड़क का रोड का मामला है, ये रोड पे काके गए और नालो ले लो है। इनने ये जगह नहीं है, निकल में खड़ी हुई काज है, बच्चे निकल लिए। अब 50 साल तक यहाँ पे रह रहे हैं तो ये सकरो ना वो है रो है तो भैया कहाँ जाएंगे फिर बाल बच्चे? आपने किसी से शिकायत करी? शिकायत करी है। किन से? क्या आश्वासन दिया? वो ये मतलब कि कह रहे हैं कोई सुनाई ना कर लो कछु नहीं। अगर ये वो मांग पूरी नहीं होती तो आप फिर आगे क्या करें? अब आगे क्या होगा? अब भैया का मूड थोड़े फोड़े जाके क्या कर हो जाए। क्या मामला है? केस मामला ये है कि ये जो नाला जिस तरीके से बन के आ रहा है, ये अवैध तरीके से बन के आ रहा है। ये अपनी जगह में ना होकर के ये बिल्कुल सड़क पर रखा हुआ है और भविष्य में आने वाले समय पे ये जो चौड़ाया है, ये दोनों ही चौड़ाए बिल्कुल सकड़े हो जाएंगे। अगर कोई गाड़ी है, वाहन है, बच्चे है तो किस तरीके से यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। तो आपने प्रशासन से अपील की? प्रशासन से बोला है लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों ने विधायक जी से भी बोला है, उन्होंने हमें टाइम दिया है 20 तारीख तक का, लेकिन ये लोग रोकने के तैयार नहीं है। लिखित में आपने किसी को शिकायत पत्र या क्षेत्र अधिकारी यहाँ पर या किसी भी आपने क्षेत्रीय पार्षद से किसी से आपने शिकायत की? आपने विधायक जी से शिकायत करी। विधायक जी से यहाँ के विधायक जी कौन है? विजय धर्मी। मेरा नाम राहुल कुमार है।
क्या पूरा मामला है? मामला पूरा मामला ये है सर, जो नाला वहाँ से बन के आ रहा है पीडब्ल्यूडी के विभाग की तरफ से जो मंजूरी मिली है नाले के लिए, वो इस तरह सही तरीके से काम हो रहा था। आधे रास्ते से क्या है सर, उसको टर्न मोड़ एक सांप की लहरे की तरह ले लिया है काम। उसमें ठेकेदारी की मनमानी चल रही है और भूमिगत जो संपत्ति वाले हैं कुछ लोग, उनके साथ मिलकर जो नाले को पूरा सड़क में दबाया जा रहा है। 5-5 फुट 10-10 फुट 5-5 फुट उसमें रोड में नापा जा रहा है। इधर आके जब चौराहे की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो चौराहे पे स्पेस होना चाहिए, जहाँ करीब 30-35-40 फुट का स्पेस रहना चाहिए, जिससे कि बड़े वाहन, यहाँ ट्रक वगैरह आते हैं, 16 चक्का है, 24 चक्का 18 चक्के के वाहन चलते हैं। आपने इसकी शिकायत क्षेत्रीय पार्षद से की? किसी क्षेत्रीय पार्षद से हमने शिकायत कर रखी है, वो अभी बिजी है, किसी विरोध पर्पज से वो बाहर गए हुए हैं। और उसके अलावा हमने डॉक्टर जो हमारे राज्य मंत्री हैं डॉक्टर धर्मेश जी, उनके भी वहाँ पे हमने समापन दिया हुआ है लिखित में। और हमारे पीडब्ल्यूडी के विभाग में भी हमने किसी अधिकारी से भी बात की हुई है। अभी उन्होंने भी हमें कुछ टाइम के लिए बोला है, 1-2 दिन में उसका जवाब मिलेगा। और जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनसे हम इस बात की बात करते हैं, जब इसको इस तरीके का दिखाते हैं मामला, तो वो एक ही बात कहते हैं सीधा कि पटवारी को बुला लीजिए। हम पटवारी को क्यों बुलाएंगे सर, आपका काम है पटवारी को बुलाना। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, जो भी नाला जो सही तरीके से जो पहले खोदा हुआ है, जो भी रोड की चौड़ाई है 30 फुट या 25 फुट वो छोड़ी जाए। उसके बाद जो 5 फुट के बाद जो रास्ता नाला खोलेगा वहाँ पे वो नाला खोदा जाए, चाहे वो मेरा मकान है, चाहे किसी का भी पेड़ है, चाहे किसी का भी घर है। मेरा कहने का मतलब ये काम होना चाहिए तो ईमानदारी से होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो एससी से हो चाहे कोई ओबीसी से हो। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं नजफा क्षेत्र का एक नागरिक हूँ। जी, इस नाले के लेके ना लोगों ने जाम फाम लगा दिया, क्या समझता है, क्या मांग है लोगों की? देखिए, ये जो नाला जो 16 रोड से निकलकर ये बुद्धा के नगले पे जाके ये मलपुरा वाला जो नाला बनना है उसमें जाके अटैच होगा। ये जो नाला है वो रेडियो लाइन क्रॉसिंग से होकर ये सीधा मार निकला है मलपुरा तक। लेकिन ये जो नाला बनना है इसमें जो रोड है वो काफ़ी चौड़ा है और बहुत पुराना है। यहाँ से रोड से अंदर आगे जाके 16 फाटक है और 16 फाटक से जाकर बगल में सीओडी है। तो सीओडी का जो भी सारा जो ट्रक वगैरह निकलते हैं वो इसी रोड से निकलते हैं। तो हमारा ये जनता का ये मानना है कि ये रोड जो पहले पीडब्ल्यूडी की जो फाइलों में जो 30 फुट का 35 फुट का जो भी रोड है वो रोड उसको निकाल कर जो रोड जैसा है उस रोड के आधार पर ये नाला बने, ना किसी की खेत में से जाए, ना किसी की प्लॉट में से ज़मीन जाए। जो रोड की ज़मीन है वो अपनी ले लें और उसके अलावा ये नाले का ड्रामा हो। अभी हमने बात करी लोगों से, वहाँ जाकर लोग कह रहे हैं कि ना ठेकेदार आता ही नहीं, ना कोई नक्शा दिखा रहा है, ना कोई ठेकेदार अपनी मनमौजी कर रहा है, जब चाहे जब काम आ जाता है, जब चाहे उसको बंद कर देता है। अब ये ठेकेदार का काम है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं और किसके दबाव में है ये नाला जो बनना चाहिए उस हिसाब से रोड के जो 30 फुट का रोड बता रहे हैं उसमें उसके आधार पर ये नाला बनना चाहिए। कहीं से टेढ़ा है, कहीं से बाहर निकल रहा है 2 फुट, कहीं से अंदर हो रहा है। तो इस रोड को जिस तरीके से रोड है उस आधार पर सीधा बनाया जाए। अगर किसी का नुकसान हो जाए तो नुकसान थोड़ा बहुत निकाल कर उस रोड के लिए आगे के भविष्य के बारे में सोचा जाए कि भविष्य में ये रोड अगर चौड़ा निकलेगा तो यहाँ से कई सारे वाहन ऊपर से निकल भी सकते हैं। अगर ये रोड अगर सकड़ा होता है तो वाहन के लिए दिक्कत होगी, भविष्य के लिए दिक्कत होगी। जैसे कि माननीय हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बुलडोजर के नाम देकर और इस बार जो बुलडोजर चल रहा है उस बुलडोजर को दोबारा से यहाँ पर ये प्यारे के नगला से जो रोड निकल गया है 16 वाला, वहाँ पर भी ये बुलडोजर चले और जहाँ पर जो लोगों की समस्या है उस समस्या का समाधान हो।